नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद और सच कहूं तो चौंकाने वाली खबर पर बात कर रहे हैं। अभिनेत्री शिफाली जरीवाला का अचानक निधन। हमारे पास जो भी हालिया रिपोर्ट्स हैं, जो विश्लेषण आए हैं, उन पर आज हम गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ। हम कोशिश करेंगे कि इन रिपोर्ट्स के आधार पर समझें कि इसके पीछे क्या क्या वजह हो सकती है, इसका इमोशनल असर क्या है, और शायद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इसमें कोई बड़ा सबक छिपा हो। ये वाकई में स्तब्ध करने वाली खबर है। एक चेहरा जिसे हम सब ने कांटा लगा से जाना, फिर बिग बॉस में देखा, कितनी समझदार, कितनी सुलझी हुई लगी वो, और हमेशा फिट, एक्टिव, खुशमिजाज। उनका इस तरह चले जाना बहुत सारे सवाल खड़े करता है ना, खासकर उनकी इमेज को देखते हुए। हाँ हाँ, बिल्कुल। उनकी इमेज ही ऐसी थी, मतलब एक जिंदा दिल, फिट और काफी बैलेंस्ड पर्सनालिटी। कांटा लगा से जो शोहरत मिली 2002 में, उसके बाद भी उन्होंने अपनी एक अलग जगह बनाई। बिग बॉस 13 में भी उनकी जो मैच्योरिटी थी वो लोगों ने काफी पसंद की। और फिटनेस, वो तो खैर। हाँ, फिटनेस तो उनका एक बड़ा पैशन लगता था। और पति पराग त्यागी के साथ भी उनका रिश्ता काफी अच्छा दिखता था पब्लिक में। बिल्कुल, ये सब उनकी पब्लिक इमेज का हिस्सा था। तो फिर उस दिन हुआ क्या? जो घटनाक्रम है वो क्या पता चला है अब तक? देखिए, जो जानकारी अभी तक सामने आई है, रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 जून 2025 की सुबह की बात है। उन्होंने घर पर ही एक एंटी एजिंग इंजेक्शन लिया था। घर पर? खुद से या किसी ने दिया? ये अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन घर पर लिया गया था। और ये भी कहा जा रहा है कि उस वक्त शायद उन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया था। हो सकता है खाली पेट रही हो। ओहो, खाली पेट इंजेक्शन? ये तो ये रिस्की हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल। खाली पेट कोई भी दवा या इंजेक्शन, खासकर अगर वो बॉडी के लिए नया है, तो उसका असर तेज और कई बार अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। इससे ब्लड प्रेशर अचानक गिरने का खतरा बढ़ जाता है, जो बहुत डेंजरस हो सकता है। और रिपोर्ट्स यही बता रहे हैं कि देर सुबह उन्हें बेचैनी हुई और ब्लड प्रेशर तेजी से गिरा। उनके पति पराग त्यागी फौरन उन्हें पास के बेलव्यू हॉस्पिटल ले गए, ओशिवारा में। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रॉट डेड DOA घोषित कर दिया। शुरुआती वजह तो यही बताई गई, अचानक कार्डियक अरेस्ट। लेकिन जैसा हम कह रहे थे, वो इतनी फिट थीं। क्या डॉक्टर्स या जांच एजेंसियां सिर्फ इसी एंगल से देख रहे हैं या कुछ और भी शक है? देखिए, प्राइमरी पोस्टमार्टम में तो कार्डियक अरेस्ट ही कहा गया है। लेकिन सवाल यह है कि उसका ट्रिगर क्या था। असली जांच उसी ट्रिगर को लेकर हो रही है, और शक इसी कॉम्बिनेशन पर जा रहा है। उनकी कोई रेगुलर दवा चल रही थी क्या, प्लस ये एंटी एजिंग इंजेक्शन, और ऊपर से खाली पेट होना। हो सकता है ये सब मिलकर बॉडी पर एक ऐसा असर कर गया जिसे वो सह नहीं पाई। तो आगे की जांच किस दिशा में जारी है? क्या टेस्ट वगैरह हो रहे हैं? हाँ, उनके विसरा सैंपल्स, यानी जो अंदरूनी ऑर्गन्स के सैंपल्स होते हैं, उन्हें कई तरह की जांच के लिए भेजा गया है। जैसे टॉक्सिकोलॉजी, ये देखने के लिए कि कोई जहरीला पदार्थ तो नहीं था बॉडी में। हिस्टोपैथोलॉजी, सेल्स या टिश्यू लेवल पर कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। और केमिकल एनालिसिस भी। इससे ये पता चलेगा कि क्या कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ, या ओवरडोज, या कोई और अंदरूनी फैक्टर। अच्छा, और पुलिस की जांच? पुलिस भी अपनी रूटीन पूछताछ कर रही है। फिलहाल किसी फाउल प्ले यानी साजिश का शक तो नहीं है। पर एक अहम सवाल ये भी है कि क्या ये इंजेक्शन प्रॉपर मेडिकल देखरेख में दिया गया था, या बस ऐसे ही ले लिया गया। ये जांच का हिस्सा है। जाहिर है ये खबर इंडस्ट्री के लिए और उनके जो करीबी दोस्त हैं, परिवार है, उनके लिए तो एक बहुत बड़ा सदमा होगा। बहुत बड़ा। सब लोग शॉक में हैं। भारती सिंह, एली गोनी, मीका सिंह, कई सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया पर दुख जताया है। उन्हें खुशमिजाज और काफी स्पिरिचुअल इंसान बताया है। उनकी एक दोस्त है वाहबिस दोराबजी, उन्होंने कहा कि वो तो खुशियों का पिटारा थी। और उनके पति पराग त्यागी, उनके लिए तो ये कल्पना करना भी मुश्किल है। वो अंतिम संस्कार के वक्त बहुत ही ज्यादा दुखी थे। उन्होंने मीडिया से भी प्राइवेसी की अपील की है। अंतिम संस्कार 28 जून को ओशिवारा शमशान घाट पर हुआ। आम लोगों का, फैंस का क्या रिएक्शन रहा, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव थी? फैंस और नेटिजन्स के लिए तो यकीन करना ही मुश्किल हो रहा है, खासकर क्योंकि वो हमेशा इतनी फिट और वाइब्रेंट दिखती थी ऑनलाइन। और इस दुखद घटना ने एक बहस भी छेड़ दी है। आप देख रहे होंगे, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स का जो चलन बढ़ रहा है, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स कितने सख्त हो गए हैं। हाँ, और सेलिब्रिटीज की हेल्थ रूटीन में कितनी ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो ग्लैमर इंडस्ट्री है, इसमें उम्र को लेकर कितना प्रेशर होता है, खासकर महिलाओं पर। सही बात है। ये जो हमेशा जवान दिखो वाली बात है ना, ये एक मेंटल
इमोशनल और जैसा शायद इस केस में लग रहा है फिजिकल रिस्क भी बन सकता है। एनालिसिस सिर्फ एक दुखद घटना की तरफ इशारा नहीं कर रहा, बल्कि ये भी दिखा रहा है कि कैसे ये परफेक्ट दिखने का प्रेशर सेलिब्रिटीज को ऐसे रिस्क लेने पर मजबूर कर सकता है जिनके नतीजे शायद वो खुद भी पूरी तरह न समझें, खासकर अगर सही मेडिकल सलाह या सुपरविजन ना हो। इस पूरी घटना से, इस दुखद खबर से हम क्या सबक ले सकते हैं, मतलब जो सिर्फ सतही ना हो? देखिए, पहली बात तो ये कि सेलिब्रिटी की जो चमक दमक है उसके पीछे का इंसान भी प्रेशर और इनसिक्योरिटी महसूस करता है, वो भी वल्नरेबल है। दूसरी बात, ये घटना शायद हमें याद दिलाती है कि उम्र को ग्रेसफुली अपनाना शायद ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि उसे एक डर की तरह देखें। और इंडस्ट्री को भी इसे नॉर्मलाइज करने की जरूरत है। तीसरी बात, जो ऑनलाइन दिखता है वो परफेक्ट इमेज हमेशा उतनी सहज या रिस्क फ्री नहीं होती। ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। और सबसे जरूरी शायद कि सच्ची हेल्थ से फिजिकल नहीं है, वो इमोशनल और मेंटल सेफ्टी भी है। सोच समझकर फैसले लेना उसमें शामिल है। बिल्कुल। शिफाली जरीवाला का जाना सिर्फ एक पर्सनल लॉस नहीं है, ये वाकई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और शायद हमारे समाज के लिए भी एक आईना है। उनकी मौत शायद सीधे तौर पर किसी लाइफस्टाइल बीमारी से नहीं हुई, बल्कि उन उम्मीदों के बोझ तले हुई जिसका वो सामना कर रही थी। ये याद दिलाता है कि बाहर की चमक के पीछे की असलियत कितनी नाजुक हो सकती है। और ये सवाल शायद हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या ये हमेशा परफेक्ट दिखने की जो सामाजिक उम्मीदें हैं वो इतनी हावी हो गई हैं कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सुरक्षा से भी ऊपर हो गई हैं? और इन उम्मीदों को जाने अनजाने बनाए रखने में हम सबकी क्या भूमिका है, इस पर सोचना जरूरी है।